भारत ने दिखाया है कि किस तरीके से कठिन चुनौती से उसने पार पाया है। एक तरफ तो कुछ आदेश होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं जिनका पालन किया जाता है, और दूसरी तरफ वो आम लोग होते हैं जो मुसीबत को देखकर सामने आते हैं, कोई नया आविष्कार करते हैं। यूं तो पूरी दुनिया में इस तरह के आविष्कार हो रहे हैं, लेकिन भारत में जो कोरोना इनोवेशंस हो रहे हैं वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, हटकर हैं। क्योंकि सामान कम है तो उसे दोबारा कैसे इस्तेमाल में लाया जाए। तो पुणे में एक इनोवेशन हुआ है कि किस तरीके से आप एक मास्क को होममेड नहीं बल्कि जो सर्जिकल मास्क हैं उन्हें कैसे आप रीयूज कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात में एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया है जहां पर 4-4 लोगों को एक साथ ऑक्सीजन दिया जा सकता है। ऐसे ही बड़े दिलचस्प इनोवेशंस हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पुणे का जो एनसीएल इनोवेशन पार्क है वहां पर एक युवाओं की टीम है जो वेंचर सेंटर पे काम करती है, और यहाँ पर ये पिछले 2 साल से काम कर रही थी। अब जाके इन लोगों ने कुछ ऐसा यूवी डिसइंफेक्टेंट बनाया है जो दावा किया जा रहा है कि N95 मास्क उससे रीयूज में आ सकता है, पीपीई किट भी रीयूज में आ सकती है। अभी N95 का शॉर्टेज आया और N95 का जैसे डिमांड बढ़ रहा है, तो आज पर CDC और WHO ने एक आर्टिकल निकाला, उधर N95 हम रीयूज कर सकते हैं आफ्टर डिकंटामिनेशन। उस दौरान हम एक्चुअली सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग पे काम करते हैं और उधर यूवी बेस्ड सिस्टम यूज करते हैं। तो डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट आने के बाद वी ट्राइड आउट कि यूवी बेस्ड सिस्टम कैसे N95 मास्क को डिकंटामिनेट करने के लिए यूज हो सकती है। हमने ये यूवी सैन मशीन डेवलप की है, वो UVJI 254 नैनोमीटर्स के प्रिंसिपल पे चलती है, एंड दिस इज ऑलरेडी प्रूवन फॉर किलिंग, मतलब किल वायरसेस, बैक्टीरिया, स्पोर्स किल करने के लिए प्रूवन है। कोरोना की महामारी के बीच जिस तरीके से गुजरात में कोरोना के केसेस जो कि पॉजिटिव केसेस है वो बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में आई हुई किडनी अस्पताल ने एक मल्टीप्लेक्सर बनाया है जो कि वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके की एक पूरी सिस्टम बनाई गई है जो यहाँ पे लगे हुए इस वेंटिलेटर के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पे ये एक वेंटिलेटर है जिसके जरिए यहाँ पे ये मल्टीप्लेक्सर में जो वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर का ये एक नया सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया है। किडनी अस्पताल में ही इस सिस्टम को डेवलप किया गया है। इस तरीके से है एक ही वेंटिलेटर में से 4 लोगों को ट्रीटमेंट दी जा सकती है। मैम ये बताइए ये पूरा किस तरीके से काम करता है? बेसिकली जो वेंटिलेटर है वो 2000 ml टाइडल वॉल्यूम डिलीवर करता है, एंड फ्रॉम दिस मल्टीप्लेक्सर इट इज डिवाइडेड इनटू 4, सो ईच पेशेंट विल गेट 500 ml ऑफ टाइडल वॉल्यूम which is adequate for the normal adult patient. जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस होते हैं जैसे लेवल 3 इज रिक्वायर्ड फॉर द ICU, दैट इज PPE किट एंड ऑल दैट शील्ड। उसके अलावा यहाँ हमारे पास जो 4 पेशेंट्स होंगे वो हमें कंफर्म होने चाहिए कि दे आर ऑल ऑफ द सेम कैटेगरी, लाइक ऑल आर पॉजिटिव, COVID positive. So basically this has been devised to prevent the manual ventilation, which is very difficult to ventilate for the long time. कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मांग हो रही है कि रैपिड टेस्टिंग किट या सर्विलांस किट की मौजूदगी हो, और ऐसे में गुड़गांव में SD बायोसेंसर की कंपनी के मैं उस यूनिट में हूं जहां पर बड़ी तादाद में रैपिड टेस्टिंग किट बनाए जा रहे हैं। ज़्यादातर ये सर्विलांस के लिए इस्तेमाल होंगे, और ये वो मैन्युफैक्चरिंग लैब है इस पूरी यूनिट में जहाँ हम पहुँचे हैं। तो ये तमाम सारे वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रैपिड टेस्ट मौजूद हों। आपकी ये किट रैपिड टेस्टिंग किट से कितनी अलग है और क्या है? नहीं, दिस इज ऑल्सो, ये रैपिड टेस्टिंग किट ही है, ये रैपिड, बट ये मोर एक्यूरेट, सेंसिटिव और स्पेसिफिक किट है। जो चीन से रैपिड टेस्टिंग किट आई है, आपका ये कहना है कि उससे ज़्यादा भरोसेमंद है? हाँ, यस, अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा भरोसेमंद है। 2 लाख टेस्ट हम बना चुके हैं अभी तक, और 1 लाख हमारी इसकी बनाने की प्लांट की अभी है। 1 लाख टेस्ट प्रतिदिन बनाते हैं। हमारी टीम ने बेंगलुरु में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली एक कंपनी में कोरोना के खिलाफ नए इनोवेशन का जायजा लिया। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच ये कंपनी फेस शील्ड बना रही है। ये शील्ड पहले से कंपनी में मौजूद मटेरियल से बनाई जा रही है। इससे कंपनी अपने कर्मचारियों को सुरक्षित कर रही है और लोगों के लिए भी फेस शील्ड का प्रोडक्शन कर रही है। फेस शील्ड को अगर मास्क के साथ प्रयोग में लाया जाए तो पूरे चेहरे की प्रोटेक्शन हो जाती है।
Okay, so let me introduce you our सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय इनोवेटर विनय जोशी ने एक टेली वेंटिलेटर बनाया है। ये पूरी दुनिया में ऐसा इकलौता डिवाइस है जिसके जरिए भारत के किसी भी गांव में रखे वेंटिलेटर को हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई डॉक्टर कंट्रोल कर सकता है। ये इंटरनेट वाली चिकित्सा का नया युग है। कमाल की बात यह है कि डॉक्टर और मरीज के बीच चाहे 7 समंदर पार का फासला हो, इलाज हो ही जाता है। मुश्किल वक्त में भी हौसला हारना नहीं, हिम्मत ठानना ही जरूरी है।